अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम सब ने कभी न कभी ज़रूर सुना है, क्योंकि हम अपने स्मार्टफोन्स में गूगल मैप्स या गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। इस पूरी कायनात में इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह पाक ने दिमाग के साथ साथ अकल भी दी है। आज की तारीख में इंसान जहाँ पहुँच गया है वो सिर्फ उसके दिमाग और अकल का कमाल है, और अपनी इस अकल के जोर पे इंसान ने एरोप्लेन, सैटेलाइट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और जो कुछ आज की दुनिया में हमें नजर आ रहा है सब इजाद किया है, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी को एक नया रास्ता मिल गया है। टेक्नोलॉजी में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो अपने जैसे सोचने वाली, चलती फिरती, इमोशंस और फीलिंग रखने वाली मशीन को बनाने के जोर पे है, जो इंसान के जैसे सारे काम करने की सलाहियत रखती हो। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिन अहम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उनमें सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर दें। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उर्दू में कहा जाए तो इसका मतलब है खुद से बनाई हुई ज़हानत या खुद से बनाई हुई सोचने की ताकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, और ये ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम की जा रही है जो इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें। मिसाल के तौर पे जब हम किसी मशीन को इस तरह तैयार कर लेते हैं कि वो इंसानों के जैसे काम कर सके तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। हम इंसानों में जो इंटेलिजेंस है वो खुद ही बढ़ती है, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ महसूस करके, जिसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए। फिर ठीक इसी तरह कंप्यूटर या रोबोट्स में भी इस तरह की इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर वो इंटेलिजेंस उसी तरीके से ऑपरेट करती है जिस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तस्वुर पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसी कंप्यूटर कंट्रोल मशीन या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत रखता हो। इंसान सोचने, समझने और याद रखने का काम भी मशीन से लेना चाहता है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से डेवलप करने पे जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। ये सिस्टम को अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की ताकत रखता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे फोकस करता है जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसमें अपने आप ही सीख सके। जिस तरह से इंसान अपने एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम भी हैं जिसके जरिए मशीन सीखने का काम कर सकती हैं। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर के सिस्टम्स डेवलप कर रहा था तो तभी उसके दिमाग ने उसको सोचने पे मजबूर किया, क्या कोई मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, जिसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसानों की तरह ज़हीन और इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखती हो। 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी खिताब मिला। और अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितनी शोहरत आज के वक्त मिल गई है, इतनी पहले कभी नहीं मिली थी। और आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक बन गया है जिसके टेक्नोलॉजी और बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। कई एक्सपर्ट और इंडस्ट्रियल एनालिसिस का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ही हमारा फ्यूचर है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये हमारा मुस्तकबिल नहीं, बल्कि ये हमारा प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ आज हम किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनीज ने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से हमें कई नए प्रोडक्ट्स और नई नई ऐप्स देखने को मिल रही हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हाल ही में हमें मिली हैं
और उनका ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही है। जैसे कि एप्पल फ़ोन की सिरी असिस्टेंट, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, जिससे आप कुछ भी बात कर सकते हैं और वो आपकी बात को सुन के आपका जवाब भी देती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इससे आप वो सब करवा सकते हैं पहले जो आप इंटरनेट पे टाइप करके किया करते थे, जैसे कि मैसेज टाइप करना, इंटरनेट पे कुछ सर्च करना, अलार्म लगाना, कॉल अटेंड करना या कोई एप्लीकेशन को ओपन करना। ये सारे काम आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए ही सिरी से हाय सिरी बोल के करवा सकते हैं। सिरी आपकी ज़बान बातों को समझने के लिए मशीन लर्निंग को यूज़ करती है। इसी तरह से एलेक्सा डिवाइस, विंडो का कॉर्टाना और एंड्रॉयड की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, जो बिल्कुल सिरी की तरह ही काम करती हैं। गूगल अपने कई प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका गूगल मैप्स में यूज होता है। गूगल मैप्स हमारी लोकेशन को ट्रैक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल मैपिंग को इस्तेमाल करके हमें सही रूट बताने में मदद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन्स में नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल में भी हो रहा है। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपने टेस्ला गाड़ी के बारे में तो जरूर सुना होगा। टेस्ला कार जो अपने आप में बहुत खूबियां रखती है, लेकिन इसमें एक सेल्फ ड्राइविंग का जो फीचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बेहतरीन मिसाल है। और इस तरह की कई सेल्फ ड्राइविंग कार दुनिया जहान में कितनी बन रही होंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सेल्फ ड्राइविंग को पॉसिबल बनाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, आज आर्टिफिशियल और मशीन इंटेलिजेंस की मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी मिसाल वीडियो गेम्स हैं, जिसमें आपको कई दफ़ा कंप्यूटर से ही गेम खेलनी होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल स्पीक रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेदर फोरकास्ट, हेल्थ इंडस्ट्री और एविएशन में भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर को रिकॉग्नाइज करके बहुत कम कर देती है और किसी भी काम को ज़्यादा एक्यूरेसी से करने की सलाहियत रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके क्विक डिसीजन लेने और फौरन एक्शन लेने में बहुत मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सैटेलाइट, डिफेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और काफ़ी और शोबों में बेहतरीन काम लिया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा डेवलप या मुकम्मल होने के बाद ही कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों को इसी से ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और नुकसान ये भी है, मशीन्स जहां इंसानों की जगह काम करेंगी और ये भी हो सकता है कि वो खुद ही फैसला लेने लग जाएं, तो इससे इंसानों को बहुत खतरा हो सकता है। और इससे बढ़कर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन सोचने समझने में इंसानों को अपना दुश्मन मानने लग जाए तो इसका इंसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं और उनकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी ठीक ठाक पैसा लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन होने के बाद काफ़ी सारे इंसानों का काम अकेले एक मशीन कर लेगी और इसके बाद हो सकता है कि रोज़गार का भी मसला बन जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आए हुए अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। हम बहुत सारी चीज़ों में अपने फ़ायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन अगर इसके धोखे से खुद को नहीं बचाया तो इसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमें क्या फ़ायदे हैं और इससे आने वाले वक्त में इंसानियत पे क्या असरात पड़ने वाले हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।